बड़ी खबर के साथ जयपुर से बड़ी खबर है। 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र शुरू हो रहा है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आज विधायी कार्य होंगे। धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी सरकार। पटल पर बीएससी का प्रतिवेदन रखा जाएगा। कृषि, उद्योग, राजस्व, शिक्षा समेत कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से 16वीं विधानसभा का तीसरा ये सत्र है, जिसमें प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सदन में विधायी कार्य होंगे। धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश सरकार करेगी। बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि आज हंगामा भी विपक्ष की तरफ से किया जा सकता है। पटल पर इसके साथ साथ बीएससी का प्रतिवेदन भी रखा जाएगा। कृषि, उद्योग, राजस्व, शिक्षा समेत कई विभागों से संबंधित सवाल जवाब भी आपको देखने के लिए आज सदन में मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण विधानसभा का तीसरा सत्र चल रहा है। प्रश्नकाल के साथ सदन के 11 बजे ठीक कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें विधायी कार्यकाज होंगे। और महत्वपूर्ण यह है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक आज सरकार पेश करेगी। इसको लेकर महत्वपूर्ण होगा देखना कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ बीएससी का प्रतिवेदन भी आज पटल पर रखा जाना है। वहीं कृषि, उद्योग, राजस्व, शिक्षा समेत कई विभागों से संबंधित सवाल विपक्ष की तरफ से होंगे, जिसकी तरफ से सरकार ने पूरी तैयारी की है किस तरीके से जवाब दिया जाए विपक्ष के हर एक सवाल का। तो आज हंगामा देखने को मिल सकता है। सदन में पूरी तरह से सरकार अपने होमवर्क के साथ मौजूद होगी, जबकि विपक्ष अपने तीखे तेवर के साथ सरकार को घेरने की तैयारी के साथ सदन में पहुंचेगा। आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत, और उसमें आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई 11 बजे ठीक शुरू होगी। सदन की कार्रवाई में आज महत्वपूर्ण विधेयक पास होना है, जिसमें धर्मांतरण विरोधी विधेयक आज सरकार लेकर आएगी। वहीं रविवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के मंडराते बादलों के बीच कड़ी निगरानी में आरएएस सिविल सेवा प्रारंभिक शिक्षा कराकर राहत की सांस ली है। राज्य सेवा के 340 पदों और अधीनस्थ सेवा के 338 पदों को मिलाकर 733 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में 2045 केंद्र बनाए गए थे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 8 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर अभ्यर्थियों ने सख्त नियमों और कड़ी जांच से गुजरकर परीक्षा केंद्र को पहुंचे। लेट लतीफी के दौरान कई अभ्यर्थी परीक्षा देने से भी महरूम रह गए। तो आरएएस प्री 2024 का परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। कुछ सेंटर्स पर अभ्यर्थियों की एंट्री और चेकिंग को लेकर विवाद भी देखने को मिला। अभ्यर्थियों ने सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी एंट्री नहीं देने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल बिना पेपर लीक बड़ी परीक्षा कराकर आरपीएससी ने राहत की सांस ले ली है। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए इस बार 2045 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां कई सेंटर्स पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा खत्म हो गई। कई सेंटर्स में अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद एंट्री नहीं देने का आरोप लगाया। देर से पहुंचे अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर में एंट्री देने के लिए गिड़गिड़ाते नजर आए। जयपुर में जाम में फंसने के कारण कई परीक्षार्थी देरी से सेंटर पर पहुंचे। कोटपुतली में ताज मेमोरियल बीएड कॉलेज में एग्जाम देने गए अनिल ने आरोप लगाया कि सेंटर पर मनमर्जी से एंट्री दी गई। उसके पास 2 फोटो नहीं होने पर एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई। जब वो दूसरी फोटो लेकर पहुंचा तो गेट बंद कर दिया, जबकि सेंटर पर 1 फोटो वालों को भी एंट्री दे दी गई। एंट्री नहीं मिलने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। कोटा में मोदी कॉलेज के बाहर एक महिला अभ्यर्थी को देर से आने पर रोक दिया गया। एंट्री नहीं मिली तो वो रो पड़ी। महिला अभ्यर्थी ने इसके बाद बाहर मौजूद पुलिस अधिकारी से अंदर जाने की गुहार लगाई, लेकिन एंट्री नहीं दी गई। पैटर्न थोड़ा टफ था, मैथ के क्वेश्चन थोड़े इजी थे, और जैसे साइंस का लेवल थोड़ा हाई था। कुल मिला के 150 क्वेश्चन किए हैं। 150 में से 10 क्वेश्चन छोड़े हैं। 140 अटेम्प्ट किए हैं। उसमें से आगे जाके मिलाएंगे कितने क्या सही है। इतना अच्छा था कि जब तक चारों ऑप्शन अगर अच्छे से पहचान नहीं हो, तब तक कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। और बहुत बढ़िया था। अगर तैयारी किया है हमने, बहुत अच्छे से तैयारी किया है, तो अब 100+ क्वेश्चन अटेंड किए हैं, जिस वजह से लग रहा है कि 90+ मेरिट जाएगी। 733 पदों के लिए आयोजित हुई इस परीक्षा में 346 पद राज्य सेवा और 387 पद अधीनस्थ सेवा के हैं।
जिनके लिए 6,75,000 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया था, जिनमें से 55.65% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आरपीएससी प्रशासन के साथ ही जिला स्तर पर कलेक्टर और एसपी ने मॉनिटरिंग की। 3 स्तरीय जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एंट्री दी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव राम निवास मेहता ने भी अलग अलग परीक्षा केंद्रों का जायजा लेकर न्यूज 18 से बातचीत की। देखिए, पूरे राजस्थान में 2045 सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम हो रहा है, 87 सिटीज़ में, जिसमें 38 हमारे जिला मुख्यालय हैं और 49 सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स है। 6,75,000 बच्चे ये परीक्षा दे रहे हैं और बहुत ही माकूल व्यवस्था प्रशासन पुलिस की है। हर परीक्षा केंद्र के ऊपर कम से कम 2 पुलिसकर्मी हैं। अधिकतर वो उसी पुलिस थाने के हैं जिस पुलिस थाने में ये परीक्षा केंद्र स्थित है। ये परीक्षा 38 जिलों के 87 शहरों में आयोजित की गई। 3 जिले जालौर, पलौदी और सलूम्बर में सुरक्षा के साथ ही अन्य कारणों के चलते परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए। परीक्षा में 6,75,000 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीयन कराया, लेकिन केवल 55.65% अभ्यर्थियों ने ही प्रदेश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इनमें सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में 68.9 रहे, तो वहीं सबसे कम श्री गंगानगर में 43.7% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। आप देखेंगे ये जो एडमिट कार्ड हैं उस पर तमाम जो उन्होंने जानकारी दी है वो व्यवस्था की गई है। वाटरमार्क यहाँ पर दिया गया है, साथ ही QR कोड यहाँ पर दिया गया है। बच्चे जो अभ्यर्थी है उसकी क्लियर फोटो हो, उसकी पहचान पत्र में भी वैसी की वैसी फोटो हो, इसकी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। तो तमाम सुरक्षा के साथ साथ अन्य जो इंतजाम हैं वो जो है आरपीएससी की ओर से किए गए हैं। त्रिस्तरीय जाँच हो रही है। पुलिस पहले जहाँ पर जाँच करेगी, उसके बाद जो है यहाँ जो वीक्षक लगाए थे उनकी ओर से जाँच की जाएगी और उसके बाद जो है अंदर एक बार फिर से जांच होगी। तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जिससे कि इस परीक्षा में सफल रूप से ये परीक्षा का आयोजन हो और किसी तरह की नकल ना हो और गड़बड़ी से बचा जा सके। पेपर लीक के मंडराते बादलों के बीच RAS प्री एग्जाम खत्म होने पर आरपीएससी ने राहत की सांस ली है, यानी एक और बड़ी परीक्षा कराने में सरकार पूरी तरह सफल रही। न्यूज 18 के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और अलवर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सेवड़ा में डॉक्टर को धमकाने का मामला सामने आया है। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में पेन डाउन हड़ताल कर दी गई है। डॉक्टर्स का 2 घंटे तक प्रदर्शन देखने को मिला। अस्पताल के IMA हॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर डॉक्टर को धमकाने का मामला सामने आया है। सेवड़ा में डॉक्टर को धमकाया गया राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में, जहां पर अब देखिए डॉक्टर्स जो हैं आपको तस्वीरों में देख सकते हैं हड़ताल पर पहुंच चुके हैं। ये पेन डाउन हड़ताल उनकी तरफ से की गई है। 2 घंटे तक उनका पेन डाउन प्रदर्शन रहेगा, यानी कि वो कामकाज नहीं करेंगे। अस्पताल के IMA हॉल के बाहर ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने है। दरअसल ये सारा विरोध जो है डॉक्टर के धमकाने को लेकर किया जा रहा है। सेवड़ा में डॉक्टर को धमकाने के मामले के बाद डॉक्टर्स उग्र हो गए और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 घंटे तक पेन डाउन स्ट्राइक डॉक्टर्स की रहेगी। IMA हॉल के बाहर इकट्ठा हो गए हैं डॉक्टर्स। अब ऐसे में 2 घंटे जाहिर तौर पर मरीजों के लिए काफी परेशानी होने वाले हैं। रफी खान क्या कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। राजस्थान के ऊपर राज में आने वाले लोग। और कल कानूता थाने क्षेत्र के अंदर एक महिला नग्न अवस्था में प्राइवेट पार्ट को जलाया गया, ब्रूटली मर्डर किया गया और विधानसभा चल रही है, कोई संज्ञान नहीं है। अभी तक पता नहीं है कि पीड़िता कौन है, अभी तक पता नहीं है कि जिस महिला की डेड बॉडी मिली है वो कौन है, अभी तक ये पता नहीं है कि उसको मारा किसने है, कौन कल्प्रिट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बात को लेकर के शासन में आए, राज में आए और सबसे ज़्यादा अगर किसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो वो महिला है और महिलाओं के साथ जुल्म और अत्याचार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए आज विधानसभा के अंदर कि इस क्राइम की ऐसी घटनाओं के ऊपर वो क्या कानून लाना चाहते हैं, किस तरीके से एक्शन लेना चाहते हैं। आज धर्म परिवर्तन कानून लाया जा रहा है राजस्थान के अंदर 16 साल बाद फिर से, क्या रिएक्शन रहेगा? शुक्र है कि परिंदों
का कोई धर्म नहीं होता, वरना आसमान में भी कुछ न कुछ कत्लेआम हो जाता है और खून की होली आसमान से होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से काम हैं जो सरकार को करने चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, काम कुछ कर नहीं रही। हमारे शिक्षा मंत्री शिक्षा को छोड़ के सारा काम कर रहे हैं, तो ये सरकार से आप काम की उम्मीद नहीं कर सकते हो। इनसे पूछो रे काम क्या कर रहे हो, ये तो बताओ। अभी राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा गया, राज्यपाल के अभिभाषण में झूठ का पुलिंदा। इनका बजट, हम हमारी तो बात जो हमारे काम रोक दिए वो तो अपनी जगह है, इन्होंने बजट दिया और बजट में हम इतने मेगावाट के ट्रांसमिशन यहाँ स्थापित करेंगे, इतनी यूनिट यहाँ स्थापित करेंगे, इतनी यूनिट यहाँ स्थापित करेंगे। बजट से अभिभाषण को कंपेयर करो, 25% भी कंपाइल नहीं होता है, 25% भी काम नहीं है। काम के नाम पे जीरो है सरकार और बात सिर्फ इधर उधर की कर रही है। अभी बजट सत्र चलेगा, दिल्ली ने बजट दिया केंद्र सरकार ने, और बजट एक बार फिर, पिछले बजट में 30,000 करोड़ रुपए बिहार ले गया, इस बार फिर कानों नाकों में नकेल डाल करके बजट को बिहार की तरफ मोड़ दिया गया और राजस्थान की जनता के साथ नाइंसाफी है। इन सब बातों पे विधानसभा में चर्चा होगी, सरकार के फेलियर पे भी चर्चा होगी और इस बात पे भी चर्चा होगी कि जिस तरीके से इन्होंने अभिभाषण पढ़ा, कोटा की बात पढ़ रहे, एक लाइन नहीं है रिवर फ्रंट के लिए, एक लाइन नहीं है रेड लाइट फ्री बनाने के लिए, लेकिन दूसरी बातों पे ध्यान बटा रहे हैं। कोटा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कोटा वो शहर जो कांग्रेस सरकार ने और शांति कुमार धारीवाल जो हमारे यूडीएच मंत्री थे, उन्होंने पूरी दुनिया के नक्शे पे कोटा को स्थापित किया कि एक ऐसा शहर है हिंदुस्तान में जो रेड लाइट फ्री किया गया है 5 सालों में। एक ऐसी जगह है, ऐसी रिवर है जो बिल्कुल चारों तरफ कंजेस्टेड कच्ची बस्ती से निकलती थी, आज वहाँ एक शानदार रिवर फ्रंट बनाया गया है। पूरे देश और दुनिया में कोटा ने अपने आप को नक्शे में स्थापित किया है। इन सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे, ये वो बात बताएंगे जो ध्यान भटकाने वाली है, ध्यान दिलाने वाली बात नहीं बताएंगे। लेकिन हमारा दायित्व है, हमें जनता ने विपक्ष में जिम्मेदारी दी है, हम सब बातें, जनहित की बातें जनता के लिए उठाएंगे। रफीक भाई, आज प्रदेश के एक साथ सूर्य नमस्कार हुआ और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, किस तरह देखते हैं? क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री ने भी सूर्य नमस्कार, देखिए, सूर्य नमस्कार का ऑर्डर किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन फोर्सफुली कोई डिसीजन किसी भी वर्ग के ऊपर थोपा जाए उसमें पूरी आपत्ति है। आदमी अपनी आस्था से, अपने आचरण से कोई कुछ भी अडॉप्ट करना चाहे वो स्वतंत्र है, हिंदुस्तान का कानून उसको इजाज़त देता है, लेकिन आप जबरदस्ती, और शिक्षा मंत्री जी की तो बात ही क्या करें। शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को छोड़ के सारा काम करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं। शिक्षा की बात क्या करते हैं? 450 स्कूल बंद कर देंगे, अंग्रेजी माध्यम बंद करेंगे। अरे अंग्रेजी माध्यम, तुम्हारे बच्चे तो पढ़े अंग्रेजी माध्यम में और गरीब का बच्चा पढ़े अंग्रेजी माध्यम में, तो कम करोगे? इसका कारण है, और ये ध्यान भटकाने का कारण क्या है कि हमने जब ये 3,3500 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोली तो नतीजा ये हुआ कि आदर्श विद्या मंदिर के एडमिशन कम हो गए, संख्या कम हो गई है, एनरोलमेंट कम हो गया है। तो टारगेट ये नहीं है, टारगेट उसको प्रमोट करना है और सरकारी स्कूलों में नामांकन कम हो और गरीब का बच्चा इंग्लिश माध्यम में नहीं पढ़ सके, ये टारगेट। एक छोटी सी सरकार पर निशाना साधते हुए कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और ऐसे में तमाम विधायकों का मंत्रियों को पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप कांग्रेस के विधायक रफीक खान को सुन रहे थे, जो सूर्य नमस्कार को लेकर शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कि सब कुछ किया जाएगा लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्री काम नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को आज सदन में उठाया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने एक मामले का भी जिक्र किया। देखिए, देश के अंदर जगह जगह पर गांव, जिले, प्रदेश, देश, जो ये लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाएं हैं, जो ये मासूम बच्चियों को बहला फुसला करके ये भगा ले जाने वाला जो सिलसिला कई सालों से चलते आ रहा, तो देश की जनता को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए ये कुछ आवश्यक कदम है जो उठाने अति आवश्यक है और इस दिशा के अंदर ये एक महत्वपूर्ण कदम है। लव जिहाद पे कहा गया कि अगर होगा तो उसका विवाह निरस्त होगा। देखिए, आने वाले समय में देश के अंदर जो देश आज़ादी के बाद में जो नई
आईपीसी आदरणीय गृह मंत्री जी द्वारा लेकर के आई गई है। कुछ संशोधन की आवश्यकताएं रही थी, इसीलिए ये सब कड़े कदम भी उठाए गए और आने वाले समय काल देश परिस्थिति के अनुसार के ये महत्वपूर्ण कदम है जो उठाए जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहे हैं कुछ संस्थान समुदाय के साथ। देखिए मैं मेरे विपक्ष के साथियों को एक सलाह देना चाहूँगा। एक तरफ वो इन जिला, प्रदेश और देश से भी ऊपर उठ जाए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से जाना जा रहा, पूरा विश्व तो इस चीज़ का स्वागत कर रहा है। ये तकलीफ सिर्फ हमारे विपक्ष के साथियों को, उनको मेरा सुझाव है कि उनको कई बार अपने स्वार्थ और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। जोड़ीलाल जी के महकमे के जो है महकमा, उसका सवालों के जवाब आप देंगे, वो जो पूरा जो रहेंगे, क्या कारण है कि वो अनुपस्थित है और आपको जवाब देंगे? देखिए वो किरोड़ी जी बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं और किन कारणों से वो जवाब नहीं दे रहे हैं वो अलग विषय, लेकिन हाँ जो दायित्व मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई उसका मैं निर्वहन करूँगा। धन्यवाद। के बिश्नोई मंत्री को आप सुन रहे हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष को राजनीति से ऊपर उठकर कई बातों को सरकार के साथ समर्थन में खड़ा होना चाहिए, जिसमें उनका कहना है कि सूर्य नमस्कार को लेकर बेवजह की राजनीति हुई। एक योग डे भी अभी मनाया जाएगा 21 जून की, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक जो कि महत्वपूर्ण विधेयक है लव जिहाद जैसे मामलों को रोकने के लिए, उसको भी सरकार आज लेकर आने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हुए श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर डोडा पोस्ट सहित सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार सवार सप्लायर को गिरफ्तार किया। सप्लायर के कब्जे से 40 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। देर रात राजियासर क्षेत्र में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। नशे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन है। डोडा पोस्ट सहित एक सप्लायर की गिरफ्तारी हुई है। श्रीगंगानगर की ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन और एक बड़ी सफलता भी कही जा सकती है। 40 किलो डोडा पोस्ट सप्लायर के कब्जे से बरामद किया गया है। देर रात रजियासर ये इलाका जहां पर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की।